वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम पढ़ेंगे द प्रीपोजिशन, हर्फ जर के बारे में। यानी प्रीपोजिशन किसे कहते हैं अंग्रेजी में। उर्दू में प्रीपोजिशन को हर्फ जर कहते हैं, हर्फ जर को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन की तारीफ यह है कि वो लफ्ज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ करके उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक जाहिर करता है। क्या है प्रीपोजिशन? वो लफ्ज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक जाहिर करता है। मुंदरजा झैल जुमलों पर गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। वो कमरे में है, ही इज इन द रूम। किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। वो आजमगढ़ जाता है, ही गोज टू आजमगढ़। वो दिल्ली से आया, ही केम फ्रॉम दिल्ली। वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब ये इसके बारे में बता रहे हैं। मुंदरजा बाला अल्फाज अंडर, फ्रॉम, टू, ऑन, इन, ये प्रीपोजिशंस हैं। चूंकि आपने तारीफ में पढ़ा है कि प्रीपोजिशन वो लफ्ज है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक जाहिर करता है। तो यहाँ देखिए, ही इज इन द रूम। अब ये इन आया है, ये इसका ताल्लुक रूम से जाहिर कर दिया है कि वो कमरे में है। तो मुंदरजा झैल अल्फाज भी प्रीपोजिशंस हैं। वो कौन है? एट, ऑफ, ओवर, थ्रू आउट, अगेंस्ट, बिफोर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अप, डाउन, सिंस, फॉर, टिल, अनटिल, etc वगैरह। आइए अब अपनी किताब हिंदी में इसके बारे में जानने की कोशिश करिए। लेसन नंबर 10 है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक अवयव द प्रीपोजिशंस की परिभाषा, वो शब्द जो किसी संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम यानी प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध यानी ताल्लुक किसी अन्य संज्ञा यानी किसी दूसरे इस्म या सर्वनाम यानी जमीर से प्रकट करे, जाहिर करे। संबंध सूचक अवयव प्रीपोजिशन कहलाता है। अंग्रेजी में तारीफ, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun। कहने अ प्रीपोजिशन एक हर्फ जर ऐसा लफ्ज है जो आता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, टू शो दिखाने के लिए या बतलाने के लिए अपना ताल्लुक दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। तो दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अपना ताल्लुक बतलाने के लिए एक प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, किरण इज प्लेइंग विथ मी, आई एम लाफिंग एट हिम, ही वेंट टू दिल्ली। यहाँ देखिए पहले उदाहरण में ऑन ऐसा शब्द है जो संज्ञा टेबल से पहले प्रयुक्त होकर के इसका संबंध दूसरी संज्ञा यानी बुक से प्रकट करता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन टेबल से पहले आकर के इस टेबल का ताल्लुक किताब से कर देता है। इसके बाद में दूसरे उदाहरण में विथ ऐसा शब्द है जो सर्वनाम मी से पहले प्रयुक्त होकर के इसका संबंध किरण से प्रकट करता है। जैसे किरण इज प्लेइंग विथ मी, किरण इज प्लेइंग विथ मी, किरण मेरे साथ खेल रही है। तो इसमें क्या बताया? दूसरे उदाहरण में विथ ऐसा शब्द है जो सर्वनाम मी से पहले आया है। यहाँ देखिए, किरण इज प्लेइंग विथ मी, यहाँ सर्वनाम यानी जमीर से पहले विथ आया है। अब इसी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि विथ ऐसा शब्द है जो सर्वनाम मी से पहले प्रयुक्त होकर यानी आ करके इसका ताल्लुक संज्ञा यानी किरण से प्रकट करता है। अब इस मी का ताल्लुक किरण से, इस जमीर का ताल्लुक किरण जो कि नाउन है, उस इस्म है, उससे जाहिर करता है। तीसरी मिसाल आप देख लीजिए, आई एम लाफिंग एट हिम, मैं उस पर हंस रहा हूं। तो तीसरी उदाहरण में एट ऐसा शब्द है जो सर्वनाम हिम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरे सर्वनाम आई से प्रकट करता है। देखिए, आई एम लाफिंग एट हिम, अब एट आया जो इसका ताल्लुक इससे कर रहा है। अब इसके बाद में चौथे उदाहरण में चौथी मिसाल या उदाहरण जिसे हिंदी में कहते हैं, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया। अब यहाँ चौथे उदाहरण में टू ऐसा शब्द है जो संज्ञा दिल्ली से पहले प्रयुक्त होकर इसका संबंध सर्वनाम ही से प्रकट करता है। यानी यहाँ
ही वेंट टू दिल्ली, ये टू दिल्ली से पहले अब इसका ताल्लुक इससे कर रहा है। इस प्रकार ज्ञात हुआ यानी इस तरह मालूम हुआ कि ऑन शब्द दो संज्ञाओं के बीच, विथ शब्द सर्वनाम एवं संज्ञा के बीच, यानी इस प्रकार ज्ञात हुआ यानी इस तरह मालूम हुआ कि ऑन शब्द दो संज्ञाओं के बीच। यहां देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन जो शब्द है लफ्ज है, ये टेबल एक संज्ञा है, बुक एक संज्ञा है, उसी के बारे में कह रहे हैं दो संज्ञाओं के बीच। ऑन शब्द दो संज्ञाओं के बीच ताल्लुक पैदा करता है। और विथ, देखिए किरण इज प्लेइंग विथ मी, इसी के बारे में कह रहे हैं विथ शब्द सर्वनाम एवं संज्ञा के बीच ताल्लुक पैदा कर रहा है। यहां देखिए मी ये जमीर है, सर्वनाम हिंदी में कहते हैं, और किरण ये नाउन है जिसे इसम कहते हैं, इसके दरमियान ताल्लुक पैदा कर रहा है। इसके बाद में देखिए एट शब्द दो सर्वनामों के बीच, एट शब्द दो सर्वनाम यानी दो जमीरों के बीच में ताल्लुक पैदा कर, जैसे आई एम लाफिंग एट हिम, तो हिम भी जमीर है, आई भी जमीर है, इसलिए आया इन दोनों के दरमियान ताल्लुक पैदा कर रहा है। अब इसके बाद में टू शब्द एस संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच संबंध प्रकट करता है। अब टू ये जो लफ्ज है ये किसके दरमियान में ताल्लुक पैदा करता है? संबंध। टू शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम यानी जमीर और इस्म के दरमियान ताल्लुक पैदा करता है। देखिए ही वेंट टू दिल्ली, अब ये दिल्ली इस्म है और ही जमीर है, तो इस्म और जमीर के दरमियान ताल्लुक पैदा करता है। अतः इसलिए ऑन, विथ, एट तथा टू शब्द प्रीपोजिशंस हैं। यहाँ कुछ और प्रीपोजिशन दिए गए इन, इनटू, अपॉन, फ्रॉम, टू, आफ्टर, विथ, आउट ऑफ, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, बिहाइंड ऑफ, डाउन, अप, बिटवीन, बाय, नियर वगैरह ये प्रीपोजिशंस दे दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है और क्लियर हो चुकी है। अब इसे आप लोगों को याद करना है और बार बार समझते रहना है। आप लोगों को जो होमवर्क रोजाना दिया जा रहा है राइटिंग बनाने के लिए, उसको डेट डाल करके लिखते रहना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको इसी प्रीपोजिशन के एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।